लोग गिर गए थे। अभी यहाँ पे एक लेडीज और एक लड़की। अच्छा। हाँ, गाड़ी में सन गए, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। ये सड़क 4 बार बनी है जेवर वाली, उसको छोड़ा जाता है जो 2 तालाब हैं, गाड़ी डूब जाती है साहब उसके अंदर। कि जो सड़कें आपकी वजह से टूटे हैं उन्हें आपको अपने अंदर ले लेना चाहिए। 12 मई का ये दिन उन दर्जन भर गांव के लिए बेहद खास था जो जेवर और रबूपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर पड़ते हैं। करीब पिछले 5 साल से इस सड़क के हालात इतने बदतर हो गए थे कि वाहन तो छोड़िए, पैदल निकलना भी इस सड़क पर दुभर था। हमने भी कई मर्तबा इस सड़क की समस्या को उठाया था और ग्रामीणों का जो दर्द था उसे सक्षम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया था। लोग गिर गए थे। अभी यहाँ पे एक लेडीज और एक लड़की। अच्छा। हाँ, गाड़ी में सन गए, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। क्या यही हाल रहेगा यहाँ का? इसे बनवाइए। रोड इतने गंदे हैं कि बहुत ही ज्यादा पब्लिक बहुत परेशान रहती है सर। इतना खराब रोड है रो कि तनक भी सही ना है, यहीं तो हाथ लग दिए बढ़ते बेकार सगरो खराब हो पर हो। 4 साल से तो हम ही देख रहे हैं सर। अच्छा। और इसमें गड्ढे इतने का, इसमें बारिश में डूब जाए गाड़ी पूरी। कोई सुनने को तैयार ना है, ना विधायक ना सांसद। वोट को तो भगे चले हमें वोट लेके फिर निर्धक बन के फिर ना देखें जनता मान। एयरपोर्ट ट्रक जा रहे हैं, उन्हें ज्यादा खराब करती है बिल्कुल ये। अच्छा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे और तब भी यहाँ रोड के हालात सबसे ज्यादा खराब है हमारे एरिया में। और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, या तो रोज ही ना गिर रही है पब्लिक। अभी जो आपने सुना और देखा ये करीब 8 महीने पहले का वीडियो था, लेकिन अब ये सड़क बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। 12 मई को जेवर एयरपोर्ट से सटे गांव दयानतपुर में जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ इस सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि करीब सुबह 10 बजे जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह गांव दयानतपुर पहुंचे। ग्रामीणों ने पहले उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद धीरेन्द्र सिंह ने गांव के प्राचीन शिव मंदिर पर चौपाल लगाकर गांव वालों की समस्याओं को सुना और उनका तुरंत निस्तारण करने का सक्षम अधिकारियों को आदेश भी दिया। की जो बात की है विधायक जी वो बिल्कुल सही बात है, दूसरा विषय दो। लेकिन साथ साथ ये जो लड़का अभी संजू कह के गया है, ये सड़क 4 बार बनी है जेवर वाली, दयानतपुर से जेवर 4 बार बनी है, लेकिन ये कह करके ही उसको छोड़ा जाता है जो 2 तालाब हैं, गाड़ी डूब जाती है साहब उसके अंदर। उनको ये कह करके छोड़ा जाता है कि ये जो संजय ने कहा उसे रिपीट मत कर। ये जेपी का काम है, भरा नहीं जाता ना साहब। वो भर जाए, इस बार उसको प्लीज भरवाए। मैंने उसी की बात, इस बार उनको भरवा दिया। मैं ये कह रहा हूँ तुम यमुना अथॉरिटी की खूब पढ़ाई करो। एक मेरी कहना, या सड़क का बढ़िया बनवाओ, न चौड़ी बनवाओ। रऊपरा की तो बनेगी और जेवर भी कितनी दूर है। मेरे पास पत्र नहीं है, मैं पैसा विधायक निधि का जारी कर चुका हूँ। मैं कह के गया था कि ब्राह्मणों का शमशान में बनवाऊंगा। फंक्शन में आया मैं पंडित जी के में, और मेरा पत्र जा चुका है, लिस्ट में वो है, टेंडर भी उसके हो गए होंगे, इन्हें मैंने लिस्ट भी दे दी थी। देखिए मैं विधायक हूँ, एक सिस्टम होता है व्यवस्था का, एस्टीमेट बने पास होता है, उस व्यवस्था को हम अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए, वो अपने सिस्टम से चल रही है। इस मौके पर नोएडा 24 न्यूज की टीम भी मौजूद थी। जेवर रबूपुरा सड़क को लेकर हमने भी धीरेन्द्र सिंह से बातें की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। करीब 5 साल का इंतजार आज खत्म हो रहा है और आखिरकार वो दिन आई गया है जिस दिन का इंतजार दर्जन भर गांव कर रहे थे। मैं इस समय जेवर एयरपोर्ट से सटे गांव दयानतपुर में मौजूद हूं, जहां सैकड़ों ग्रामीणों के साथ आज जेवर के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने जेवर रबूपुरा को जोड़ने वाली सड़क का आज उद्घाटन किया है। करीब पिछले 5 साल से ये सड़क मुँह फाड़े खड़ी थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये बन नहीं पाई थी। विधायक जेवर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या दिक्कतें आई, कौन सी चीज़ें थी? आखिरकार एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसके सामने 5 साल से लोग गुहार लगा रहे थे, सर क्यों नहीं बन पाई ये सड़क? ये दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत बनी थी और इसका 5 साल का
एक जो है समझौता होता है रिपेयर का। हुआ क्या, जब ये सड़क बनी थी उस वक्त इतना डेवलपमेंट यहाँ नहीं चल रहा था। उसके बाद एयरपोर्ट की स्थापना, सेक्टरों का विकास, तो भारी वाहन इस रोड से चलने लगे। खैर, हमने इस रोड के बारे में जब ठेकेदार ने रिपेयर नहीं की, विभाग ने, तो शिकायत शासन स्तर से भी की और इसकी जांच भी हुई, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया। लेकिन चूंकि वो अभी पीरियड में थी, समझौता पीरियड में, इसलिए दूसरा विभाग उस पर कार्य नहीं करा सकता था। उस कार्रवाई में, ठेकेदार पर FIR में, इन सारे प्रोसेस में बहुत समय लग गया। फिर हमने कोशिश की कि PWD को ये हस्तांतरित करा दी जाए, लेकिन जब तक उसका बॉन्ड होता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, तब तक वो PWD उसे अपने अंडर में लेती नहीं है। अब इसका बॉन्ड समाप्त हो चुका है, ठेकेदार पर कार्रवाई हो चुकी है और उसकी जो भी जमा राशि थी उसे जब्त कर लिया गया है। उसके बाद फिर ये यमुना प्राधिकरण में हमने बैठक की और उनसे कहा, चूँकि ये आपके वाहन जो भी डेवलपमेंट चल रहा है एयरपोर्ट का या NHI का, उसकी वजह से ये सड़कें बार बार टूट रही हैं, इसलिए आप ऐसी सड़कों को अपने अंडर में लें जिन पर भारी वाहन हमेशा चलते हैं। तो इसके साथ साथ हमने तकरीबन 29 सड़कें यमुना प्राधिकरण को इस क्षेत्र की दी हैं कि अगर भविष्य में वो सड़कें टूटती हैं तो हम अविलंब उन्हें यमुना से रिपेयर करा सकें। और मैं समझता हूँ कि यमुना को दिलवाने के बाद से अब इस क्षेत्र में जो टूटी हुई सड़कों को रिपेयर न किए जाने वाली शिकायत चल रही थी, वो अब भविष्य में नहीं होगी। और यह सड़क बड़ी इम्पोर्टेंट है, जेवर के लोगों को बड़ा कष्ट होता था और मेरे लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जेवर आना जाना हो तो ये सड़क सबसे सुगम रहती है। तो अब जो कष्ट लोगों को हुआ है वो मिन जानिब लाल फीताशाही, ठेकेदार की हट धर्म था और कुछ ऐसी बाध्यताएं नियमों की जिससे सड़क का हस्तांतरण नहीं हो सका। लेकिन अब ये सड़क शीघ्र बन जाएगी और हम इसे अच्छी क्वालिटी वाली सड़क बनवा रहे हैं। हम इसे ईंटें लगा के 9-9 इंची की तो 1.5 फीट के करीब बढ़ा भी रहे हैं ईंटों से, और इस पर हम 40 mm की BC डलवाएंगे, जो आपने शहरों में मोटी अच्छी सड़कें देखी होंगी, जिससे इस सड़क की गुणवत्ता बढ़िया रह सके और आप लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो सके। आपको बता दें कि बीते 24 अप्रैल को धीरेन्द्र सिंह ने इस सड़क के एक हिस्से का उद्घाटन किया था, जो नागला, हुकुम सिंह और रबूपुरा के बीच का टुकड़ा था। जेवर विधायक ने आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द इस सड़क पर युद्ध स्तर पर काम शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत थी, लेकिन अब ये सड़क यमुना प्राधिकरण के अंडर में है और आगे जब भी ये सड़क टूटेगी तो इस पर तुरंत काम शुरू होगा।